झारखंड विधानसभा का स्पेशल सत्र महज अब कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा और इस बीच झारखंड की राजनीति में तेजी से बहुत सारे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल जी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। बाबूलाल जी, पहले तो आपका स्वागत है। अब महज कुछ घंटे बचे हैं स्पेशल सत्र में। ये कहा जा रहा है कि ये सत्र जो है एक तरह से लिटमस टेस्ट है सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। देखिए, विधानसभा सत्र तो इन्होंने सितंबर से ही ऑन करके रखा हुआ, कभी साइन नहीं करता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि झारखंड के इतिहास में, शायद देश के इतिहास में भी ये पहली घटना होगी, क्योंकि सामान्यतया जो सत्र आहूत की जाती है और सत्र समाप्ति के बाद उसका सैंडाइन हो जाता है, लेकिन उन्होंने किया नहीं जानबूझ करके, क्योंकि उनको फिर इसी प्रकार के कुछ राजनीति करते रहना है। तो ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नए प्रकार की है, पता नहीं कब साइन डाइन करेंगे, ताकि उनको राज्यपाल से फिर आदेश नहीं लेना पड़े। तो बीच में बुलाया, अब सब लोगों ने देखा ही है, बीच में फिर कल बुलाए हुए हैं। अब अभी तक तो इन्होंने, आज शायद उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट बैठक के बाद क्या वो निर्णय करते हैं, काउंसिल लेकर के वो आते हैं, उसके बाद फिर बता पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो पिछले कैबिनेट में जो उन्होंने निर्णय लिया, उसमें तो जनता के हित कहीं दिखता नहीं है, और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने एक प्रकार से 1-2 प्रपोजल लेकर के आया। अब जैसे कहेंगे उन्होंने 1932 के बाद की, लेकिन आप ये देखिए कि भाई 1932 के बाद की भारतीय जनता पार्टी तो हर हमेशा झारखंड के लोगों के हितों के बारे में सोचती है। जब पहली सरकार बनी थी उस समय राजकीय मुख्यमंत्री हम ही थे, और उस वक्त हम लोगों ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। सर्वदलीय मीटिंग बुला करके सर्वसम्मत से, एक प्रकार से एनोनिमस जिसको कह सकते हैं, एक तय हो कि बिहार से जो स्थानीयता की जो परिभाषा दी गई थी पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज हो, उनको स्थानीय माना जाएगा। 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में, जिला स्तर के नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारे बातें उसमें उल्लेख था, और फिर हम लोगों ने उसको अंगीकार किया दूसरे दिन कैबिनेट बुला करके। और इसके बाद मामला फिर कोर्ट चला गया, कोर्ट ने फिर उसको खारिज किया। अब ये देखना ये है कि इस वक्त जो उन्होंने ला रहे, उन सारे जिन मुद्दों को कोर्ट ने उठाया, उस सारे मुद्दों को उन्होंने क्या किया है, देखा है, नहीं देखा है, सिर्फ राजनीति कर रहा है कि वास्तव में झारखंड की जनता के हितों की वो बात करने वाली है। वो तो कल जब उनके ओर से प्रपोजल आएगा तभी कुछ उस पर कह सकेंगे। लेकिन सर, दूसरा जो मामला था वो रिजर्वेशन के ओबीसी को, तो उसके बारे में भी आप सबको पता होगा, या नहीं तो फिर देख लेना चाहिए कि उस समय भी, क्योंकि झारखंड में ओबीसी की आबादी बहुत अधिक है और रिजर्वेशन की सीमा रेखा 50% ही था, और एसटी और एससी को आबादी के प्रोपोर्शनेट लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और फिर भिन्न भिन्न राज्यों में सरकारी सेवाओं में उनको दिया गया है। जब झारखंड अलग राज्य बनने के बाद, बिहार से जब अलग हुआ तो अलग झारखंड राज्य बना, तो आबादी का कंपोजिशन थोड़ी सी बदल गई। यहाँ 26% ट्राइबल की पॉपुलेशन, 26% से कोई थोड़ा अधिक थी, और फिर दलित पॉपुलेशन 12% थे करीब। थे अगर इस पॉपुलेशन को जोड़ लेते हैं तो ये बिल्कुल चला जाता है आपके, क्या कहते हैं, 38 करीब चला जाता है। तो फिर बहुत कम ही बचता था कि ओबीसी के लिए। तब फिर उस समय भी मांग उठी, और फिर हम लोगों ने उसको रिजर्वेशन की सीमा रेखा को 50% से बढ़ा करके 73% किया, और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया।
लेकिन उसके बाद भी जो मामला कोर्ट गया, कोर्ट में फिर उसको उन्होंने एक प्रकार से निरस्त ही किया। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तमिलनाडु को लेकर के, क्योंकि तमिलनाडु में रिजर्वेशन 50% से अधिक था और आज़ादी के पूर्व से ही वहाँ रिजर्वेशन था। तो उसको संविधान पीठ मामला को देख रहा था, इसलिए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस समय ये कह करके छोड़ दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जब मामला आएगी उससे ये निर्णय होगी। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भाई राज्य सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, लेकिन उसके कारणों के लिए पहले तो आयोग गठित करे, पूरी सर्वे करे और उसके बाद ज़रूरत लगे तो बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें कि किस प्रकार से राजनीति कर रहा है, जब 2 साल पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई 2 साल पंचायत का चुनाव नहीं करिए आप कोरोना के नाम पर, तो फिर 6 महीना और विलम्ब होने दीजिए और आयोग गठित करके पूरे सर्वे करा लीजिए और इसके बाद चुनाव कराइए पंचायत को। तो उन्होंने एक नहीं माना, उन्हें चुनाव करा दिया। सर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा इस बीच, क्योंकि आपने स्थानीय नीति की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।